नमस्कार। तो आज हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोट्स हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं एम्स ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। तो पहला है डेवलप्स सेंसिटिविटी एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि बच्चों को विजुअल, स्पेशल और टैक्टिकल वर्ड के प्रति सेंसिटिव बनाना और उन्हें अच्छे एक्सपीरियंसेस प्रदान करना। उदाहरण के लिए बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स के कपड़ों को छूने देना और उनसे पूछना कि उन्हें कौन सा टेक्सचर सबसे अच्छा लगता है और क्यों। सेकंड पॉइंट हमारा एक्सप्रेस आइडियाज़, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि बच्चों को अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को विजुअल और टैक्टिल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना। उदाहरण के लिए बच्चों को अपने फेवरेट मेमोरी पर ड्राइंग बनाने के लिए कहना और फिर उस पर क्लास डिस्कशन करवाना। थर्ड एम है इसका कि इंजॉय एंड एक्सपेरिमेंट विद आर्ट मीडिया। इसका मतलब है कि बच्चों को डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स के साथ मज़ेदार और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस देना और उन्हें एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, इमेजिन, डिज़ाइन, इन्वेंट और कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ देना। उदाहरण के लिए बच्चों को क्ले से अपने पसंदीदा एनिमल्स बनाने के लिए देना और फिर उनसे पूछना कि उन्होंने क्या बनाया और क्यों। फोर्थ है अंडरस्टैंड क्रिएटिव प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि बच्चों को 2D और 3D आर्ट बनाने की क्रिएटिव प्रोसेस को समझने और उसमें पर्सनली रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करना। उदाहरण के लिए बच्चों को स्टेप बाय स्टेप दिखाना कि कैसे कैसे क्ले पॉट बनता है और फिर उन्हें खुद से बनाने के लिए कहना। नेक्स्ट है डेवलप्स स्किल्स एंड टेक्निक्स। इसका मतलब है कि बच्चों को एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी के लिए ज़रूरी स्किल्स और टेक्निक्स को डेवलप करना। इसका मतलब है कि बच्चों को एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी के लिए ज़रूरी स्किल्स और टेक्निक्स को डेवलप करने में सक्षम बनाना। उदाहरण के लिए पेंटिंग टेक्निक्स जैसे ब्लेंडिंग और शेडिंग सिखाना, फिर बच्चों से कहना कि वे अपनी पेंटिंग में इन तकनीकों का उपयोग करें। फिर है एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट। इसका मतलब है कि बच्चों को आर्ट एक्टिविटीज़ के जरिए क्रिएटिविटी और अपने पोटेंशियल को प्राप्त करने की एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन का अनुभव करना। नेक्स्ट है फोस्टर एप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि बच्चों में आर्ट्स के प्रति सेंसिटिविटी, इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन को एनकरेज करना। उदाहरण के लिए बच्चों को फेमस पेंटिंग्स दिखाना और उनसे पूछना कि उन्हें किस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और क्यों। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोर आर्टिस्ट वर्क। इसका मतलब है कि बच्चों को आर्टिस्ट और क्राफ्ट्स पीपल के कामों को देखने की अपॉर्चुनिटीज़ देना और यह समझना कि यह उनके खुद के आर्ट से कैसे रिलेटेड है। उदाहरण के लिए बच्चों को ग्रेट पेंटर की पेंटिंग दिखाना और उनसे डिस्कस करना कि उन्हें कौन कौन से कलर और टेक्निक्स यूज़ किए हैं और फिर बच्चों को उनसे इंस्पायर्ड होकर अपनी खुद की पेंटिंग बनाने के लिए कहना। ये थे हमारे एम्स ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो इसका पहला पॉइंट है इंजॉय एंड रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज। इसका मतलब है कि बच्चों को फैमिलियर और अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस को देखना, एंजॉय करना और पर्सनल लेवल पर रिस्पॉन्ड करना सीखना है, स्पेशली उनके विजुअल क्वालिटीज़ पर फोकस करते हुए। उदाहरण के लिए बच्चों को एक पेंटिंग दिखाना और उनसे पूछना कि उन्हें उसमें क्या खास लगता है और क्यों। नेक्स्ट हमारा डेवलप्स सेंसिटिविटी टू विजुअल क्वालिटीज़। मतलब बच्चों को लाइन, शेप, कलर, टोन, टेक्सचर, पैटर्न, रिदम, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और थ्री डायमेंशनल फॉर्म्स के प्रति सेंसिटिविटी डेवलप करना सिखाना है। जैसे उन्हें डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स और उनके टेक्सचर्स को महसूस करने देना और फिर उनसे डिस्कस करना कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। थर्ड हमारा एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। बच्चों को इमेजिनेशन, इंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट के साथ विजुअल तरीके से अपने आइडियाज़, फीलिंग और एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करना सिखाना है। बच्चों को इमेजिनेशन, इंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट के साथ विजुअल तरीके से अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करना सिखाना है। उदाहरण के लिए एक स्पेसिफिक थीम पर पेंटिंग बनाने के लिए कहना, जैसे माई हैप्पी प्लेस, और फिर उनके द्वारा यूज़ किए गए कलर्स और शेप्स पर चर्चा करना। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट विद आर्ट मटेरियल्स। मतलब बच्चों को पेंसिल, पेंट्स, कैरियॉन्स, चॉक, मेकर्स, इंक्स, क्ले, फैब्रिक और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे डिफरेंट आर्ट मटेरियल्स के साथ क्रिएटिव और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सपेरिमेंट करना सिखाना है। जैसे उन्हें क्ले से कुछ भी बनाने के लिए कहना। वह एक्सप्लोर एक्सप्रेसिव पॉसिबिलिटीज़। बच्चों को 2-3 डायमेंशनल मीडिया जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, क्ले, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिक से मटेरियल की एक्सप्रेसिव और डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना सिखाना है। उदाहरण के लिए बच्चों को कार्डबोर्ड
और अदर रिसाइक्लेबल मटेरियल से एक मिनिएचर हाउस बनाना सिखाना है। उदाहरण के लिए बच्चों को कार्डबोर्ड और अदर रिसाइक्लेबल मटेरियल से एक मिनिएचर हाउस बनाना सिखाना। नेक्स्ट हमारा अप्लाई स्किल्स एंड टेक्निक्स, मतलब बच्चों को स्किल्स और टेक्निक्स अप्लाई करना सिखाना है ताकि वे आर्ट वर्क में विजुअल एलिमेंट्स के प्रति बढ़ती सेंसिटिविटी दिखा सकें। जैसे बच्चों को पेंटिंग टेक्निक्स सिखाना जैसे ब्लेंडिंग, शेपिंग आदि, और उन्हें अपनी पेंटिंग्स में अप्लाई करना। फिर है लुक एट आर्टिस्ट वर्क, बच्चों को क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ विभिन्न आर्टिस्ट के काम को दिखाना, स्पेशली जब वह उनके अपने काम से रिलेटेड हो। उदाहरण के लिए किसी पेंटर की पेंटिंग को दिखाना और उनसे डिस्कस करना कि उन्हें कौन कौन से कलर और टेक्निक्स यूज़ किए हैं। फिर है डिस्कस डिज़ाइन एलिमेंट्स, मतलब बच्चों को इंडिविजुअल पीसीस में सिग्निफिकेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स पर चर्चा करना सिखाना है, स्पेशली उनके अपने काम और क्लासमेट्स के कामों पर। उदाहरण के लिए बच्चों को एक दूसरे की ड्राइंग्स पर फीडबैक देना और डिस्कस करने की कौन से एलिमेंट्स उन्होंने इफ़ेक्टिव यूज़ किए हैं। एप्रिशिएट आर्ट कॉन्टेक्स्ट, बच्चों को ग्रेट आर्ट और आर्टिफैक्ट्स के क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट और कल्चर की एप्रिसिएशन डेवलप करना सिखाना है, जैसे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स और उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताना, जैसे मोहनजोदारो के सील्स और उनकी इम्पोर्टेंस। लास्ट हमारा रिस्पॉन्ड इमेजिनेटिवली, मतलब बच्चों को विजुअल आर्ट्स एक्सपीरियंसेस पर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इमेजिनेटिवली रिस्पॉन्ड करना सिखाना है। उदाहरण के लिए एक स्टोरी क्रिएट करना बेस्ड ऑन ए फेमस पेंटिंग और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के। अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो पहला प्रिंसिपल है इसका प्रमोट इंक्लूसिवनेस, मतलब आर्ट एजुकेशन का उद्देश्य है कि इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस, रेस, एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर, एज या एबिलिटीज़ की परवाह किए बिना डाइवर्स पॉपुलेशन की सेवा करना। उदाहरण के लिए आर्ट प्रोजेक्ट्स में सभी बच्चों को शामिल करना, चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। सेकेंड है डिलीवर क्वालिटी प्रोग्रामिंग, मतलब आर्ट एजुकेशन का फोकस है स्किल्स, सेल्फ एस्टीम और कल्चरल अवेयरनेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूथ के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन और एडल्ट्स के लिए पर्सनल ग्रोथ सपोर्ट करना। उदाहरण के लिए एक आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना जो बच्चों को न्यू स्किल्स सिखाए और उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। नेक्स्ट है प्रोवाइड हाई क्वालिटी आर्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना जिसमें डिफरेंट कल्चर की आर्ट्स फॉर्म को एक्सप्लोर किया जाए। फिर हमारा फोस्टर एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज, मतलब आर्ट एजुकेशन का उद्देश्य है कि आर्ट्स की लैंग्वेज में लिटरेसी प्रमोट करना और कल्चरल आइडेंटिटीज़ एक्सप्रेस करने में उनकी रोल की एप्रिसिएशन बढ़ाना। उदाहरण के लिए बच्चों को पोएट्री और कैलीग्राफी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिखाना। नेक्स्ट है इंटीग्रेट आर्ट मेकिंग विद हिस्ट्री, मतलब आर्ट एजुकेशन का गोल है कि आर्ट स्किल्स सीखने को सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट सहित आर्ट्स और कल्चरल हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड आर्ट प्रोजेक्ट्स बनवाना। फिर डेवलप आर्टिस्ट इनटू लीडर्स, मतलब आर्ट एजुकेशन का मकसद है कि सोसाइटी में सिटीजन्स के रूप में आर्टिस्ट की रोल्स के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करना। उदाहरण के लिए लोकल आर्टिस्ट को इनवाइट करना ताकि वे बच्चों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सके। और लास्ट प्रिंसिपल हमारा कि मोटिवेट क्रिएटिव पोटेंशियल, मतलब सभी स्टूडेंट को उनकी फुल क्रिएटिव पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एनकरेज करना। उदाहरण के लिए एक एनुअल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना जहां बच्चे अपनी क्रिएशन शोकेस कर सके। ये था हमारा आज का टॉपिक, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।